भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए, जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है। जलोदर की उपेक्षा करो तो बढ़ जाता है, वैसे ही कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लग गया। समेधमाने न स कृष्ण बाहुना निरुद्ध बाजोश्चरणांश विक्षिपन् अप्रस्विन्न गात्रा परिवृत्त लोचना पपातलिंडम विसृजंसितो व्यसु। अचिंत्य शक्ति भगवान कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग नहीं रह गया। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतली उलट गई, मल त्याग करने लग गया। थोड़ी देर में ही उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तद्धेहता कर्कटिका फलोपमात् व्यसोरपाकृष्य भुजम महाभुजः अभिस्मितो जत्न हतारिरुत्स्मयैर् प्रसून वैर्षेदि विखड्विरेडितौ। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी हुई ककड़ी की तरह फट गई, से फूट फट जाती। महाबाहु भगवान कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य गर्व नहीं हुआ, बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर आकाश से फूल बरसाने लग गए। देवर्षि रूप संगम में भागवत प्रवरो नपो कृष्णमा कृष्ण कर्मणम रास्य तदभासतो कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन जोगेश्वर जोगे से जगदीश्वरो वासुदेवाखिला भासे सात्वताम प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वैदथां गूढ़ो गुहाशया साक्षी महापुरुष ईश्वतः। देवर्षि परीक्षित देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौट कर वे अनायास अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण के पास आए और एकांत में कृष्ण से कहने लग गए, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आपको कोई मन से देख नहीं सकता और वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय जदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं। आत्मनात्मा श्रया पूर्वो मायया सदृशे गुणान् तैजिदं सत्य संकल्पः सृजस्य वशीश्वरः। आप पंचकोश रूपी गुफाओं के भीतर रहते हैं, फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में सबके नियंत्रा, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। सत्वं भूतर्भूतानां दैत्य प्रमथं रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशादे सेतूनां रक्षणाय च दृष्टा ते नेतो दैत्यो लीलयायं मया कृतिः जस्य शेषित संत्रस्तास त्यजन्त्यो निमिषादिमं। प्रभु आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि किया। उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। ये सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आप सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य प्रमथ राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए जदुवंश में आप अवतीर्ण हुए। चाणूरम मुष्टिकं दृष्टा नेतो दैत्यो लीलया हम भयाकृति जस्य हे सित संत्रस्तास
त्यजन्त्यनिमिषादिवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यां च हस्तिनं कंसं च नीतं द्रक्षे परस्सो हनिते विभो। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला और इसकी हिनाहट से सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे। प्रभु अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर मुष्टिक और दूसरे पहलवान और कुवलया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। ये नारद जी बोल दिए एक दिन छोड़ करके परसों। तस्यानु शंख जवने मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीरशुल्कादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं पापाद्वारकायां जगत्पते समन्तकस्य च मणिराधनं राधानं सहभार्जया मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य सुधामताः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुरजास्य दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चैत्यस्य च महाकृतो जानि चान्यानि वेदानि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथते कालरूपस्य च पयिष्णो मनुष्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथे। सारी बात नारद जी कह गए। कहते हैं अब मैं परसों आपके हाथों चाणूर मुष्टिक दूसरे पहलवान कुबलया पीड़ हाथी और कंस को भी मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर काल यवन मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के वे भी चपट करने पर उसका मजा उसको भी चखाएंगे। आप अपनी कृपा वीरता सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे जो 16,000 हैं। और जगदीश्वर आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे और आप जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी आप ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे। वो कहता था मैं ही वासुदेव हूँ, ये झूठे हैं। और काशीपुरी को आप जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को आप मारेंगे। प्रभु द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम करेंगे जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे, वो मैं सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। ये सब मैं अपनी आँखों से देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंस्थया समाप्त सर्वार्थमघोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंत धीमहि। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला ये त्रिगुणात्मक त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। त्वामीश्वरं स्वाश्रदमात्ममायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम ओ क्रीडार्थमज्जात मनुष्य विग्रहं नतोस्मि धुर्जं जदुवृष्णि सात्वताम्। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। अपने आप में आप स्थित हैं, परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का यह विग्रह प्रकट किया। आप जदु वृष्णि और सात्वत वंशियों के शिरोमणि हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
श्रीशुकोवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो जयो तद्दर्शनोत्सवाः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केसनिमाहवे पशून् पालयता पालयन् प्रेतैर्व्रजसुकावः एकदा ते पशून् पालां चारयन्तो दृशानुषु चक्रनिलायन क्रीडाश्चोरपालापदे सताः। परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त नारद जी इस प्रकार स्तुति और प्रणाम किया और दर्शनों के आह्लाद से रोम रोम उनका खिल उठा। फिर आज्ञा लेकर के वे नारद जी चले गए। इधर भगवान कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पशुपालन के काम में लग गए। एक समय वे ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। तब कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी करने वाला खेल खेलने लग गए। राजन, तत्रासन कथित चोरा पालाश कथित नृप मेषायिताश्च तत्रैके बिजहूरकृतो भयाः मयि पुत्रो महामाजो व्योमो गोपाल वेशधृको मेषायितानपो वाह प्रायश्चोरायितो बहून्। उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक और कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आ गया। वो मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था, स्वयं भी बड़ा मायावी था। वो खेल में बहुत ही बार चोर बनता था और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा चुरा करके एक पहाड़ी में छिपा आता था। वो महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी गुफा में डाल देता, उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे और सबको उसने गुफा में डाल दिया। तस्य तत्कर्म विज्ञाने कृष्णा शरणतः सतां गोपान् नयन्तं जग्राह वृकं हरिरेवौजसा सा निजं रूपमास्तादे गिरीन्द्र सदृशं बलि इक्षण विमुक्तुमात्मानं नाशक्नोद ग्रहणातुराः। भक्तवत्सल भगवान उसकी ये करतूत जान गए। जिस समय वो ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर करके दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट किया। चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने वो उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांसा कि वो अपने को छुड़ा न सका। तम निगृह्याच्युतो दोर्भ्यापातयित्वा महीतले पश्यताम दिव्य देवानाम पशुमारममारयतो। तब कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोट कर मार डाला। देवता लोग विमानों में चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। गुहापिधानम निर्भिद्य गोपान निसार्जकृच्छताः तूयमाना सुरैर्गोपै प्रविवेशे स्वगोकुलम। भगवान कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को वो संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण ब्रज में चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंदाय नमो नमः। कंस मारा जाएगा आगे कंस मारा जाएगा। हाँ, वहाँ भी आ जाएंगे और आकर के फिर समझाएंगे और समझा बुझा किसी तरह सब ग्वाल बालों के साथ चलेंगे वहाँ आएंगे वृंदावन। तो इनको फिर भगवान ये बीच में इनको लिवा ले जाएंगे। हाँ, पानी भरा हुआ सरोवर देखेंगे, उसमें स्नान करेंगे और भगवान को रथ में बैठाल करके और कहेंगे कि हम संध्या वंदन कर लें। उसी समय जब डुबकी लगाएंगे तो भगवान अपना दिव्य रूप उनको जल के भीतर दिखलाएंगे। अक्रूर जी को, हाँ, अक्रूर जी। बस अक्रूर जी वही नमस्कार स्तुति करेंगे। फिर इनको लेकर के वृंदावन से और पहुँचेंगे। गोपिकाएँ रोदन करेंगी, बड़ा रोदन पैदा होगा, बड़ा कारुणिक प्रसंग आ जाएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा विषय। मथुरा में आ जाएंगे।
वहाँ से मथुरा जाएंगे, गोपिकाओं को बड़ा आश्वासन दे करके हम मिलेंगे। हाँ, चिंता न करो। अब यहाँ की बाल लीला समाप्त, बाल लीला समाप्त है। अब मथुरा की लीला हो। अब वृंदावन में मामला खत्म होगा। हाँ, वृंदावन का ये अब छूट जाएगा। असल में अब कंस के यहाँ आ जाएंगे जब ना 100 वर्ष का श्राप था। द्वार लीला चालू होगी। 100 वर्ष के लिए राधा जी को एक वहीं पर थे गोलोक में, उनके साथ विवाद हो गया। इन्होंने उनको श्राप दिया और उसने राधा जी को श्राप दे दिया, जाओ तुमको 100 वर्ष तक कृष्ण का संग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। राधा जी की यहाँ तो नहीं, दूसरी जगह बड़ी अद्भुत कथा है। पया पे फैन निभा सैया, दूध का जैसे ऊपर से फैन फूल जाता है, इतनी कोमल सैया थी जिसमें राधा जी लेटती थी। उस सैया का परित्याग, और एक आम का पत्ता खाती थी बस, कुसा के ऊपर सोती थी। शरीर उनका जर्जर एकदम हो गया। 100 वर्ष तक इस प्रकार कृष्ण का चिंतन करते करते और उस जगह पर वो रही। और इधर भगवान की यह लीला, मथुरा में भगवान को फिर यज्ञोपवीत करने के लिए गर्ग जी गए। फिर उसके बाद में संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिए गए। वहीं पर सुदामा के साथ भेंट हुई थी। वहाँ से आए लौट करके, जरासंध का कृष्ण को कंस को मारा तो जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार फिर आया तो जिस पहाड़ में चढ़ गए उस पहाड़े को फूंक दिया। तब ये छोड़ करके वहाँ से द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी समुद्र के भीतर बसाया। समुद्र से कह दिया कि इस तरह से तुम आ जाओ, और वहीं पर निवास करते रहे। तो द्वारिका की लीला फिर शुरू हो जाएगी। मथुरा की लीला खत्म, फिर द्वारिका की शुरू हो जाएगी। अब द्वारिका की लीला में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सूर्य ग्रहण के समय भगवान और सब लोग कुरुक्षेत्र में आए। वहाँ से लौटते समय हुआ कि चलो वृंदावन देख लें। तब राधा जी से भेंट हुई। 100 वर्ष पूरे हो गए। 126 वर्ष रहे इस धरती के ऊपर। 27वें वर्ष में भगवान कृष्ण चले गए। 127। तो 126 वर्ष में 100 वर्ष का उनको वियोग हुआ राधा का। पहले 10 साल के हो गए जब वृंदावन से निवृत्त होकर वहाँ गए, मथुरा जी गए, वहाँ अध्ययन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। वहाँ से फिर द्वारिकापुरी चले गए, तो कुल 26 वर्ष रहे इस तरह से टोटल। वहाँ बस टोटल 26 वर्ष। इतने फिर राधा का संजोग मिला आकर के। बहुत अच्छा प्रसंग है, वहाँ समझाया। अभी तो वहाँ जाएंगे, फिर रुक्मिणी के साथ विवाह होगा। कितने विवाह करेंगे? विवाह करते रहे। हाँ, करते रहे। जाम्बवती ये सब विवाह तो किया। जो कोई आया आओ। जाम्बवान से युद्ध किया जा करके, कुश्ती लड़ी उससे। और वो जाम्बवान जो रामावतार में था, वही जाम्बवान। उससे कुश्ती लड़ी। हाँ, फिर जो उसने देख लिया कि हमारी भुजाओं से और कृष्ण का ये बल मिल रहा है, ये तो साक्षात भगवान है। चरणों में गिर पड़ा। अपनी पुत्री नग्नजिति को विवाह कर दिया। नग्नवती। हाँ, का नाम था नग्नजिति। जाम्बवती। जाम्बवती का विवाह कृष्ण को करके और निवृत्त हुआ। बड़ी अच्छी कथा। काफी विवाह किए हैं कृष्ण ने। ओ
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने श्रीरामचंद्र बोल रहा है वाला दीपक नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। आज अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे हुए ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं श्री सुकोवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुरजां महामतिः उखित्वा रथमास्थाय प्रजजौ नन्दगोकुलं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्चर्यमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। महामती अक्रूर जी वो रात मथुरापुरी में बिता करके प्रातःकाल होने पर रथ पर सवार हो गए और रथ में सवार हो करके नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मथुरा से गोकुल गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगतो एवमेतदचिन्तयतो। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे सोचने लग गए किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं जदृक्षाम्यधिके समं ममैतद्दुर्लभं मन्योमुत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः। कहते मैंने ऐसा कोई बड़ा भारी शुभ कर्म किया है, उसका फल है, और वो कौन सा शुभ कर्म है मालूम नहीं। ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा मैंने कोई महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करूँगा। अक्रूर जी कह रहे हैं। अक्रूर जी मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेद का कीर्तन दुर्लभ होता है, शूद्र को वेद पढ़ना निषेध। मयिवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनं ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित्तरति कश्चनो ममाद्या मंगलं नष्टं फलमांश्चैव मे भवः जन्नमस्ते भगवतो योगी ध्येयांग्रिपंकजम्। परंतु मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके के कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं। बहता हुआ तनका इस पार से चला और प्रवाह में पड़कर उस पार पहुंच जाता है।
वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलमांश्चैव मे भवः जन्मस्ते भगवतो जोगी धेयांग्रि पंकजम। आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया।